बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज एक अमेजिंग और हेल्दी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो ये है जी एलोवेरा का हलवा। यहाँ पर मैंने एलोवेरा के पौधे लेकर उसको ना तकरीबन 2 घंटे के लिए एक जग में डाल के मैंने रख दिया था, ताकि उसका सारा जो येलो कलर का पानी होता है ना वो निकल जाए, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद फिर सारे एलोवेरा जो हैं वो मैं नीचे से काट के उनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। नीचे से इसलिए काट दूँगी कि जितना भी येलो पानी उसका निकल गया और नीचे जो लगा हुआ है वो भी, और बाकी साफ़ सुथरा सा एलोवेरा हमारे पास आ जाए। तो अच्छी तरह से मैंने सारा एलोवेरा वॉश कर लिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ जी, सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ले ली है। उसको मैं सूजी को जो है ना अच्छी तरह से छान के, तो 1 कप इसमें, 1 नहीं 1.5 कप इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करके तो सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करके तो छोड़ दूँगी फूलने के लिए, ढक के रख दूँगी, ठीक है। 1.5 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, 1 कप मैंने इसमें सूजी ऐड की है। तो इसको फूलने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो एलोवेरा है उसको मैं साफ़-सुथरा करके, ये देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश करके पानी में डाल दिया, ताकि इसका जो भी थोड़ा-सा कड़वापन है वो निकल जाए। यहाँ देखिए जग में सारा इसका ज़हर, जो कड़वा पानी होता है, वो निकल चुका है। अब एलोवेरा को हम काट लेते हैं। ये काटने का तरीका मेरे दूसरे चैनल पर भी मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगी, क्योंकि ये रेसिपी तो तभी डन होगी जब मैं पूरा तरीका बताऊँगी। ऊपर से इसके छिलके उतार देने हैं और फिर एक बारीक किनारों वाला चम्मच लूँगी। बहुत ही आसानी से इसकी जेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। हमने सारी इसकी जेल जो है वो कलेक्ट कर लेनी है। तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही लूँगी। तो उसका हम बनाएँगे जी पहले जूस। इसका जूस भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वज़न कम करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए और जोड़ों के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है, और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़ायदे रखे हैं हमारी पूरी हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से मैं जो सारी एलोवेरा की जेल है ना उसको कलेक्ट कर लूँगी। बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरीके से जो आपकी ग्रीन ग्रीन जो छिलका है वो ज़रा भी बीच में नहीं जाएगा। तो एलोवेरा का हलवा जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, वो अपनी मेडिसिन समझ के इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए जेल कितनी आसानी से कलेक्ट हो जाती है। तो सारी एलोवेरा मैंने ये कलेक्ट करके तो उसको मैंने फिर उसका बगैर पानी डाले उसका जूस बना लिया है। तो जो मैंने आप सूजी और दूध का मिक्सचर बना के रखा था, सूजी हमारी फूल चुकी है, उसमें ये सारा एलोवेरा जो है ना, जो मैंने जूस रेडी किया है ना अभी, वो सारा इसमें डाल देंगे। जूस रेडी करते वक़्त आपने बिल्कुल भी उसमें कोई भी पानी जो है ना वो ऐड नहीं करना। या तो आप चॉपर में डाल के कर लें, या फिर आप ब्लेंडर में भी करेंगे तो पानी ऐड नहीं करेंगे, तो वो आसानी से जूस जो है ना रेडी हो जाएगा। तो जी वज़न कम करने के लिए आप जूस पी सकते हैं। ये एलोवेरा का जूस पिएँ, वज़न बहुत आसानी से कम होगा और आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आएँगे। थोड़ा-सा यहाँ पर देसी घी डाल के, कुछ बादाम और कुछ मैंने कोकोनट ले लिया है, खोपरा। तो उसको मैंने, बादाम को मैंने सिर्फ़ 2 पीसेज़ में काटा है, बारीक नहीं काटा। तो हल्का-सा मैं देसी घी डाल के तो इनको जो है ना रोस्ट कर लूँगी। बहुत ही अच्छी-सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा इसको हमने रोस्ट नहीं करना, तो अब मैं इसको अलग कर लूँगी। तो इसकी इतनी ख़ुसूसियात हैं इस हलवे की, कि ये जो जोड़ों का दर्द है ना, इससे बचाव के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। सिर्फ़ 1 चम्मच आपको रोज़ यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ हमारा जो है ना वो अच्छा मीठा है। तो ये गुड़ मैंने लिया है, और गुड़ के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो उसका मैंने शीरा रेडी कर लिया है। शीरा जब जैसे ही रेडी हुआ है, तो ये जो मैंने 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाया था, सूजी और दूध का और एलोवेरा का, उसको डाल के मैंने हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो सूजी है, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पक के तो फूल जाएँ। बहुत ही ये मज़े का हलवा तैयार होता है। आप इसमें चीनी ऐड करना चाहें तो चीनी का शीरा बना लें। लेकिन क्योंकि हेल्थ के लिए बना रहे हैं तो फिर गुड़ बेहतर रहेगा। वैसे भी सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, इससे खून बनता है। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, अब मैं उसकी कोई भी इसके अंदर जो हमने सूजी डाली है, कोई गुठली नहीं बनी, तो मैं अब चम्मच के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसको इतना पकाएँगे कि ये जो सारी सूजी है ये फूल जाएगी, हमारी हलवे की शक्ल आ जाएगी। यकीन करें इतने मज़े का ये हलवा बनता है, इस बिल्कुल भी इसमें ज़रा-सी भी कड़वाहट नहीं आती। तो जिस जिसने खाया यही कहा है
कि ये हलवा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने एलोवेरा का तैयार किया है। तो मैंने क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाई थी, तो इसको 1 चम्मच, सिर्फ़ 1 चम्मच रोज़ाना खा लें, आपके जो जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता पट्ठों का, जोड़ों का खिंचाव, और साथ में ये वैसे भी सर्दी से महफूज़ रखता है। तो ये देखिए, इसमें तकरीबन लिक्विड इसका सारा खुश्क हो गया, ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी। तो ये हलवा जब भी आप रेडी करें तो इसमें देसी घी ही डालें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बना रहे हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बना रहे हैं, तो इसमें फ्लेवरफुल होना चाहिए। तो आपने देखा, देसी घी मैंने तकरीबन जो 2 सालन डालने वाले बड़े चम्मच होते हैं ना, वो डाल दिया है। तो साथ ही इसको चम्मच से फिर मिक्स करना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे ही ये बर्तन छोड़ने लगेगा हलवा हमारा, तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। इलायची का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बहुत ही मज़े का यम्मी सा हलवा तैयार होता है, यकीन करें बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, ये इतने मज़े का हलवा तैयार होता है। जब इसमें सूजी ऐड की है, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने किस चीज़ से रेडी किया है। सिर्फ़ ये है कि ये सूजी के हलवे से ये लेसदार बनता है, क्योंकि ये जो लेस ही है ना, ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही इसके फ़वाइद हैं। चलिए जी, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि एलोवेरा से सब्ज़ी भी तैयार होती है, कीमा और एलोवेरा बनता है, गोश्त एलोवेरा बनता है, तो वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि शुगर पेशेंट मीठी चीज़ नहीं खा सकते। अगर ये हलवा वो खाना चाहते हैं तो फिर इसमें गुड़, चीनी कुछ ऐड नहीं करेंगे, बाकी वही तरीका रहेगा, लेकिन ये ज़रूर बनाकर खाएँ। अपनी मेडिसिन समझ के खा लें ये, लेकिन इतने मज़े की चीज़ है कि आपको मैं बता नहीं सकती। ये आप बनाएँगे तो फिर ही आपको यकीन आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो बादाम और कोकोनट को मैंने फ्राई करके रखा था, तो मैंने पहले ऐड नहीं किया, मैंने उसके ऊपर सर्व करते वक़्त डाल लिया। बाद में इसको मिक्स करके डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। बाहर भी रखेंगे तो चल जाएगा 1 हफ़्ते तक, लेकिन मैं फ्रिज में रख दूँगी। 1 चम्मच सिर्फ़ आपने ये रोज़ाना खाना है। साथ में नीम गर्म दूध पी लें, तो जोड़ों का दर्द आपका 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर आप बेशक मेरी वीडियो के नीचे आके जिस तरह का मर्ज़ी कमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये जोड़ों के दर्द के लिए मुफ़ीद है। अल्लाह हाफ़िज़।